चार वैज्ञानिक एक समुद्र के अंदर बड़ी सारी जहाज लेकर के समुद्र के अंदर कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं। साइंटिस्ट देखते हैं कि उनके लैपटॉप पर कुछ अलग तिरंगे आ रही हैं। साइंटिस्ट घबरा जाते हैं। जहाज का कैप्टन विक्रम देखता है कि उनकी रेंज कुछ अलग दिशा में जा रही है। सामने तिरंगे आगे पीछे होती उसको समझ में नहीं आ रहा। दिखाई देता एक ऐसा टापू जो दुनिया के नक्शे कदम में नहीं था। बड़ी सारी जहाज टापू के पास जाती है, लेकिन अपने आप जहाज वो टापू के पास जा रही थी। सामने काला समुंदर, शांत तेज हवाएं चलती हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साइंटिस्ट को कि जहाज अपने आप कैसे जा रही है समुंदर के टापू के पास। साइंटिस्ट देखता है दूरबीन से कि सामने टापू के पास एक पुरानी सड़ी हुई जहाज नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस जहाज पर कुछ इंसान टापू की खोज में गए थे। साइंटिस्ट एक छोटी बोट के द्वारा उस टापू में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं कि इंसान के कंकाल पड़े हुए होते हैं। वो कंकाल उन्हीं लोगों के थे जो कभी भटकते हुए इस टापू पे आए थे, कभी जिंदा नहीं लौटे। इन साइंटिस्टों को ये नहीं पता था कि इनका सामना अब भूतों से प्रेतों से होने वाला है। शांत समुंदर, टापू पे धुआं उठता हुआ सुबह का, शाम के समय तेज हवा लहरें। सामने से एक ऐसा अद्भुत इंसान नजर आता है जिसकी आंखें नीली थी, डरावनी थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि साइंटिस्ट इस टापू पर भूत है मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उनको क्या पता। रिसर्च जारी है। धीरे धीरे साइंटिस्ट अपना काम रिसर्च करते हुए सामने गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए साइंटिस्ट, लेकिन उनको क्या पता था ये रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं है। गुफा कोई मामूली गुफा नहीं है। ये टापू श्रापित टापू है जो एक बार इसके अंदर घुसता है कभी जिंदा वापस लौटता ही नहीं है। साइंटिस्ट अपनी खोज पर लगे हुए होते हैं। सामने पहाड़ों के पत्थरों पर पुरानी भाषा में लिखा हुआ था कि ये टापू श्रापित है, जो यहाँ आता है वो कभी जिंदा वापस लौटकर जाता ही नहीं है। गुफा के अंदर वैज्ञानिक अपना रिसर्च करते हुए धीरे धीरे साइंटिस्ट पीछे मुड़कर देखता है, डरता है, कांपता है। अचानक उसको कुछ दिखाई देता है कि एक इंसान जिसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। बहुत ही डरावना था। पूरा टापू कांप रहा था। एक दूसरे के ऊपर साइंटिस्ट घबरा चुके थे। धीरे धीरे गुफा से भूत बाहर निकलते हैं। मानो कि साइंटिस्टों को पता ही नहीं कि किस झंझार में फंस चुके हैं। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, कांपते हैं, लेकिन सामने का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। टापू की गुफा में सभी चारों वैज्ञानिक कैद हो जाते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं है। भूतों की नगरी में उनका स्वागत होता है, लेकिन वैज्ञानिक जो थे भूत मानने को तैयार नहीं थे। जब उनके सामने एक वैज्ञानिक गिर जाता है और सामने देखता है कि देखते ही देखते डर खौफ एक वैज्ञानिक इंसान से कंकाल में परिवर्तन हो जाता है। वैज्ञानिक से सब देख कर नजारे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। आगे देखना इनका जो सामना होगा। जमीन गुफा की फट चुकी थी। चारों तरफ भयंकर डर, अंधकार। एक विशाल दानव गुफा के अंदर प्रवेश करता हुआ, मानो कि साइंटिस्ट डर के माहौल में जी रहे थे। दूर दूर तक बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वैज्ञानिक से परेशान थे, लेकिन एक दानव जिसकी लाल आंखें, पीछे से एक दानव साइंटिस्टों को पकड़कर जकड़ लेता है और सभी साइंटिस्ट को तो जमीन में गाड़ देता है। ये दानव वही है जो पहला वैज्ञानिक मारा था। वो अब
दानव बन चुका है। धीरे धीरे सभी वैज्ञानिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। गुफा के अंदर भूतों का एक संसार बसा हुआ होता है। मानो कि अपने इष्ट देवता को जगा रहे हो, बोल रहे हैं कि आका तुम्हारा शिकार आ चुका है। धीरे धीरे उनका इष्ट देवता यानी कि विशाल भूत जाग जाता है और शुरू होता है भयंकर मंजर, जिसको देखकर साइंटिस्ट हक्के बक्के हो जाते हैं। समुंदर के अंदर जहाज का कैप्टन बहुत उदास होता है, चिल्लाता है, रोता है कि बचाओ, हेल्प हेल्प। लेकिन दूर दूर तक गुफा के पास टापू पर बिजलियां कड़कती है। अंधेरी सुनसान रात। कैप्टन Come on, you piece of junk! Start! We are sinking! Please, work! कैप्टन बहुत उदास हो जाता है। समुद्र की लहरों में जहाज फंस जाती है। दूर दूर तक विक्रम कैप्टन को कहीं पर बचने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। रात का समय, कड़कती बिजली, तेज आंधी तूफान के बीच में टापू के पास जहाज फंस जाता है। अचानक किसी के आने की आवाज़ आती है, पाँव के कदम। कैप्टन विक्रम घबरा जाता है। उसको अब महसूस होता कि उसकी मौत निश्चित है, बच निकलना बहुत मुश्किल है। जहाज के अंदर 4 भूत दिखाई देते। चारों वही भूत है जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, अब भूत बन चुके हैं और विक्रम कप्तान को मारने के लिए आते हैं। कप्तान चिल्लाता है, रोता है, मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नहीं करता। भूत पीछे से आकर कप्तान विक्रम को मार देता है। सभी साइंटिस्ट और कप्तान मर चुके हैं। जहाज के अंदर बिजली, गर्म, तेज हवा, आंधी तूफान, उस जहाज के ऊपर भूतों का कब्जा हो चुका है। पूरी तरह भूतों के कब्जे में है। अब समुंदर के अंदर दूसरे शिकार की तलाश करते हैं। भूत, सभी साइंटिस्ट सब आत्मा बन चुके हैं। सामने से एक जहाज दिखाई देती है जो धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ती है। अगला शिकार आ रहा है, अब तुम्हारी बारी है।